और एक बड़ा मैग्नेट लेते हैं। बेशक चुंबक किसी भी तरह से सेब को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम लकड़ी की छड़ी पर 2 सेब डालते हैं और उन्हें हवा में बैलेंस करें तो? अब हम देख सकते हैं कि मैग्नेट अभी भी सेब में छोटे उतार चढ़ाव का कारण बन रहा है। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस फल में बहुत सारा लोहा है जो उसे मैग्नेट की ओर खींच रहा है। है ना अमेजिंग? ये तरकीब हम अंगूरों के साथ भी कर सकते हैं। किसने सोचा था कि फल और जामुन मैग्नेटिक होंगे? देखो कैसे हिल रहा है। मैग्नेट अंगूरों को दिशा दे रहा है। हम स्टैंड पर मैग्नेट स्थापित करेंगे, धागे पर कुछ सुइयां को ले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं वे तुरंत धागे खींचने लगी, लेकिन अब हम सुइयों को गर्म कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो मैग्नेट से अलग हो रही है और फिर वे पूरी तरह से गिर जाती है। देखिए, बिल्कुल ऐसे। यदि आप माचिस पर एक मैग्नेट रखते हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप उन्हें जलने देते हैं तो वे तुरंत मैग्नेटिक गुण प्राप्त करेंगे। बिल्कुल ऐसे। अभी देखिए, है ना अमेजिंग? न केवल एक बड़े चुंबक के साथ बल्कि इतने छोटे चुंबक के साथ भी यही हो रहा है। ये कैसे संभव है? चलो रंगीन तीलों के साथ यही दोहराएंगे। अफसोस, लेकिन उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। आइए 4 मैग्नेट्स और 16 स्टील की गेंदें लेते हैं। अब हम प्लास्टिक बेसबोर्ड खोलेंगे और उन्हें निम्नानुसार अंदर रखेंगे। निकटतम चुंबक और बेम के लिए एक अकेला गेंद पुश करेंगे। सभी गेंदों ने अपनी स्टेट बदल दी है और आखिरी गेंद तेज गति से बेसबोर्ड से बाहर उड़ गया। ये एक वास्तविक मैग्नेटिक राइफल है। एक कटोरे में पीवीए ग्लू डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। स्टील के शेविंग्स और गुआश जोड़ेंगे। चिकना होने तक मिश्रण को मिलाएंगे और अब सोडियम टेट्राबोरेट जोड़ेंगे। तब तक मिश्रण करेंगे जब तक कि मिक्सचर इस तरह से कीचड़ में न बदल जाए। लेकिन ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, ये एक मैग्नेट चिपकाने के लायक कीचड़ है। और देखें क्या होता है, कीचड़ मैग्नेट के सारे कोनों को कवर कर देता है जैसे कि जीवंत मिट्टी। अब इसे फाड़ना इतना आसान नहीं है। बड़े मैग्नेट को भी ले लिया, फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चुंबक को कुछ दूरी पर पकड़कर आप देख सकते हैं कि कैसे कीचड़ एक तंबू को अपनी ओर खींच रहा है। इस वजह से वास्तव में ये मिट्टी जीवंत लग रही है, बिल्कुल किसी प्राणी की तरह। है ना अमेजिंग? जरा देखिए कि ये कीचड़ चुंबक को कितने पावरफुली खींच रहा है। सामान्य कीचड़ की तुलना में बहुत अधिक मजेदार, है ना? चलो एक छोटी प्लास्टिक की बोतल लेते हैं। कागज के एक टुकड़े से एक फनल बनाते हैं और अंदर कुछ प्रिंटर इंक डालेंगे, बिल्कुल ऐसे। सिरिंज का उपयोग करके बोतल भरने तक अंदर अल्कोहल डालते हैं। अब ढक्कन को कसकर बंद करेंगे और बोतल की दीवारों पर एक चुंबक डालेंगे। देखो अंदर क्या चल रहा है।
चुंबक इंक से शराब को अलग कर रहा है। वे सचमुच इससे अलग हो रहा है और दीवार से आकर्षित हो रहा है, जिससे चुंबक जुड़ा है। देखिए कि ये कितना सुंदर दिख सकता है, एक काले झरने की तरह जो ऊपर की ओर जा रहा है। सभी स्याही, चाहे वे कितनी भी अच्छी तरह से उत्तेजित न हुई हो, फिर भी चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है। आइए एक और नजर डालते हैं, कितनी सुंदरता से वो चुंबक की ओर जा रहा है। अब ये देखेंगे कि शक्तिशाली मैग्नेट के प्रभाव में शराब कितने जल्दी फिर से ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। एक अद्भुत दृश्य, लिक्विड आवर क्लॉक की तरह, है ना अमेजिंग? चलो पाउडरिंग का एक नया बैच लेते हैं और इसे तेल के साथ मिलाएंगे। कांच पर थोड़ा सा डाल देते हैं और एक मैग्नेट की मदद से हमें एक असामान्य ड्राइंग का टूल मिल जाता है। चित्र बनाने का एक और तरीका, हम इस ट्रिक को दोहराने की अनुशंसा नहीं करते। हम चुंबक को लैपटॉप स्क्रीन पर लाएंगे और यह तुरंत बाहर चला जाएगा। एक छोटा चुंबक भी काफी है, लेकिन याद रखें कि यह तकनीक बुरी तरह से एंड हो सकती है। ऐसी चीजें एक स्मार्टफोन के साथ भी हो सकती है। जब एक चुंबक लगाया जाता है, स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर से आ जाती है। चलो एक साधारण मैग्नेट लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लोहे की ओर आकर्षित हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर हम इसे गर्म करें तो? उसी तरह हमने सुइयों को भी गर्म किया। चुंबक को गर्म होने के बाद यह अब लोहे की ओर आकर्षित नहीं हो रही, पर इसके ठंडे होने के बाद मैग्नेटिक गुण चला गया। यहां तक कि एक और चुंबक अब इसे अलग नहीं कर सकता। निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में कम से कम एक बार तो पेपर कट हुआ होगा। खैर, आज हम कागज से एक असली आरी बनाएंगे और देखेंगे कि क्या काट सकता है। शुरू करने के लिए हमें कागज की 3 साधारण शीटों से 15 सेंटीमीटर के किनारे वाले स्क्वायर्स को काटना होगा। फिर हम स्टेशनरी ग्लू की मदद से इन स्क्वायर्स को एक साथ चिपका देंगे ताकि कोई गैप्स न बचे। सतह को पूरी तरह से ग्लू से ढकना होगा। निश्चित रूप से हम इन्हें टेम्परेरी प्रेस से कसकर दबाएंगे। अब हमें कंपास की आवश्यकता है, जिस पर हमने पहले एक तेज ब्लेड लगाया है। सर्कल का रेडियस 6.3 सेंटीमीटर होगा। सुई को स्क्वायर के केंद्र में बिल्कुल चिपकाए, अच्छे से जकड़ेंगे और कंपास के साथ गोल बनाएंगे। हमें पूरी तरह से अच्छा चिकना सर्कल मिला है। ग्राइंडर डिस्क की मदद से हम बीच में छेद बनाएंगे और फिर एक कंपास की मदद से हमने एक छोटा सर्कल काट दिया है। हमारी पेपर डिस्क तैयार है। इसे ग्राइंडर पर रखेंगे और हाथ के कट होने से अगर बचना है तो इसे सुरक्षित रूप से सेव करेंगे। अच्छे से लगाएंगे। आरा शुरू करते हैं। बढ़िया, हमारा कागज देखो काम कर रहा है और हम टेस्टिंग के लिए तैयार है। आइए आसान चीजों से शुरू करेंगे। कार्डबोर्ड भी एक रूप से कागज ही है। आइए देखते हैं कि क्या हमारा आरा इसे संभाल पाएगा। ओह हाँ, कागज बिना किसी कठिनाई के कार्डबोर्ड को काट रहा है। जरा देखिए वो कितना अच्छे से काट रहा है। ये टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। अब एक पेंसिल लेते हैं। 1 सेकंड में कट गया। प्लास्टिक के बारे में क्या? प्लास्टिक ढक्कन हमारे आरे में आसानी से कट रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन क्या होगा अगर प्लास्टिक मोटा हो? आइए देखेंगे कि प्लास्टिक पाइप का क्या होता है। प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन हम स्पष्ट रूप से परिणाम देख रहे हैं। ये अच्छे से कट रहा है। प्लास्टिक पाइप के साथ मुकाबला कर रहा है।
काफी चिकनी कटिंग है, पर थोड़ा प्लास्टिक और कागज का चूरा बन जाता है। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी इसे रोक नहीं पाएगा। प्लास्टिक पैनल एक बहुत ही आसान टेस्ट निकला और हमारा आरा कुछ ही सेकंड में इसे काट चुका है। कठिनाई को बढ़ाते रहेंगे। अब हमारे पास एक लकड़ा है। यहाँ हमें पहले से ही बहुत अधिक समय और प्रयास करना है, लेकिन प्रोग्रेस पहले से धीमा तो है। कागज लकड़े में प्रवेश कर रहा है और इसे काटना जारी रखता है। ये अविश्वसनीय है। डिस्क की थोड़ी सी भी कठोरता हमारे कागज को नहीं रोक रही। लगभग पहुंच गए। हाँ, लकड़ी बिना किसी समस्या के कट गई है। जले हुए निशान पर जरा ध्यान तो दे। और हमारे पास रबर बैंड की एक गेंद है। आइए देखेंगे कि पेपर इसका सामना कैसे करेगा। लगभग तुरंत रबर बैंड उसके दबाव में फटने लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये टेस्ट भी आसान है। थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन बिना किसी समस्या के कट रहा है। ओह, रबर बैंड की कठोरता ने गेंद को हमारी आरी से दूर फेंक दिया, लेकिन सामान्य तौर पर टेस्ट एक धमाके के साथ सफल हो रहा है। बिना किसी समस्या के रबर बैंड अलग हो गए हैं। अब देखते हैं कि हमारे पेपर आरे के साथ टकराव के बाद नारियल का क्या होता है। नारियल को काटना नॉर्मल आरे के लिए भी आसान काम नहीं है। नारियल के पूरे दायरे को एक साथ काटना बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि एक छेद न बने जिसके माध्यम से पानी नारियल से बाहर निकल जा सकता है। हम नारियल के परिधि के चारों ओर आसानी से चलते रहते हैं और ये आरे के लिए बहुत आसान लग रहा है। जब हम कंप्लीशन के करीब पहुंचते हैं तो डिस्क थोड़ी हिलने लगती है, लेकिन हम अभी भी कट के सिरों को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। आरी को नीचे रखेंगे और चाकू से नारियल को आसानी से खोलेंगे। हाँ, हमने ये कर दिया। यहाँ तक कि नारियल भी हमारे कागज के आरे का विरोध नहीं कर सका। ये